तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। एक टॉपिक जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को और पेपर में 100% क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू भी आएगा और बड़े क्वेश्चन का पार्ट भी बनेगा। इसको बिल्कुल भी एग्जामिनेशन से पहले स्किप या मिस करके मत जाना। वो है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जितने भी मैक्सिमम केसेस हो सकते हैं मैं एक एक करके सारे केसेस यहां डिस्कस करने जा रहा हूं। पहले डब्ल्यूसीआर के, फिर आईएफआर के, और कोशिश करना कि इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देख के एक एक केस प्रैक्टिस करके जाना। अपने आप खुद ही एक दो एग्जांपल और लेके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसका बताऊंगा जर्नल एंट्री क्या होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, और समझ के करेंगे, रट्टाफिकेशन नहीं है। सारे केसेस लगभग दोनों में 6-6 केसेस हैं, वो सारे केसेस में कराने जा रहा हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना। ओके, और बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ठीक है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता क्या है और उसके कितने सारे केसेस होते हैं, सब अच्छे से करके जाना। एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ, इन सभी में काम आएगा और इन सभी में इसका ट्रीटमेंट सेम है। लेकिन इसका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ट्रीटमेंट अलग है। तो जब मैं तुम्हें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सिखाऊंगा ना, तब तुम्हें अलग से इसका ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। बट इन 4 चैप्टर के अंदर इसका ट्रीटमेंट सेम है। मैं एक एक केसेस समझा रहा हूं, अच्छे से समझना। 1 मार्कर में और बड़े क्वेश्चन में, दोनों में ये आ सकता है। तो सबसे पहले वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कहते किसको है। फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, कल को उनको नुकसान ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, उनका उन्हें कोई डैमेज ना हो जाए, तो प्रॉफिट में से एक अमाउंट साइड में निकाल के रख लेते हैं और उस अमाउंट को क्या कहते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। राइट, उस अमाउंट को साइड में निकाल कर रख लेते हैं ताकि वर्कर का कोई नुकसान अगर होगा ना, तो उस पैसे से उस नुकसान की हम लोग क्या करेंगे, भरपाई करेंगे। सो डब्ल्यूसीआर इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ द फर्म प्रॉफिट टू मीट पॉसिबल लायबिलिटी या क्लेम या कॉम्पनसेशन पेबल टू एम्प्लॉय। जैसे मैं यहाँ पे 3 पार्टनर अज्यूम कर रहा हूँ, इनकी रेशियो है 2:1 और बैलेंस शीट में डब्ल्यूसीआर दे रखा है 10,000 का, और एडिशनल पॉइंट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको पता है ये बांटने वाला आइटम है, तो आप क्या करोगे, डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, तो पूरा जो को पूरा 10,000 है उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, 5 से डिवाइड दोगे तो आएगा 2, तो ये हो गया 4,000 और 2,000। ये आपने एंट्री पास कर दी। नई बैलेंस शीट में डब्ल्यूसीआर बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा और एक एंट्री पास होगी, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको आपने बांट देना और कुछ नहीं। तो जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, उसमें आप लिख दोगे बाई डब्ल्यूसीआर, सारा का सारा पार्टनर्स में आपने बांट देना है। ये आएगा 4K और 2K। इस तरीके से पार्टनर्स के क्रेडिट साइड बढ़ जाएगा डब्ल्यूसीआर। केस नंबर 1। केस नंबर 2, वर्कर के लिए जोड़ा हुआ है अमाउंट आपने 10,000 रुपीज का, और जो एडिशनल पॉइंट में जो क्लेम है वो 8,000 का, यानी कि वर्कर का दावा है कि उनका 8,000 का नुकसान हुआ है और आपने इस क्लेम को एडमिट कर लिया कि हाँ जी 8,000 रुपए देने। हमेशा ध्यान रखना, एडिशनल में जो भी लिखा हुआ है क्लेम, वो आपकी न्यू बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड जाएगा। जो भी बैलेंस शीट यहां जो भी क्लेम लिखा हुआ है वो नई बैलेंस शीट में किस साइड जाएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा। नई बैलेंस शीट के अंदर जो भी वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम नीचे लिखा हुआ है, तो यानी कि ये नुकसान हो गया। लायबिलिटी साइड भेजने का मतलब पता क्या है, कि भाई ये नुकसान आपने मान लिया कि हाँ जी ये तो नुकसान हो गया, लेकिन यहाँ पे था 10,000, क्लेम है 8,000 का, तो 2,000 रुपए अभी भी यहाँ पे है जिसको हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। तो जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे, मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बता रहा हूं और एंट्री भी बता रहा हूं, ठीक है। तो आपने तीनों में बांट देना है। कितना, 10,000 था, 8 का नुकसान हो गया, 2,000 रुपए को बांटोगे। रेशियो कितनी है, 2:1, तो 5 से डिवाइड दोगे 400, तो 800, 800 और 400, ठीक है। और जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे तो नई बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आएगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, कितना है, 8,000। इसकी एंट्री क्या होगी, ध्यान समझना। आप हर केस के अंदर जितना भी डब्ल्यूसीआर यहां पे है ना, उतना डेबिट करोगे एवरी केस के अंदर। हर केस के अंदर डब्ल्यूसीआर 10,000 से डेबिट हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। तो जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम हुआ है वो हुआ है 8,000 का, और बाकी आपने पार्टनर्स में बांट दिया, ए, बी और सी, 800, 800 और 400, ठीक है। तो इस तरीके से 10,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पिछले क्वेश्चन में ये क्लेम था नहीं तो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। इस केस में क्लेम है तो क्लेम आ गया नीचे और जो डिस्ट्रीब्यूशन किया वो यहाँ पे नीचे लिख दिया। टोटलिंग देखो मैच हो गई। नाउ केस नंबर 3, बैलेंस शीट में 10,000 है, नीचे भी 10,000 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टनर्स में कुछ नहीं बटेगा, नई बैलेंस शीट में चला जाएगा 10,000, पार्टनर्स में कुछ नहीं बटेगा। 10,000 जोड़ा, 10,000 का नुकसान हो गया, पार्टनर्स में बांटने के लिए कुछ नहीं बचा, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट 10,000 टू
प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 10,000, खत्म। पार्टनर्स में बांटने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सारा का सारा क्लेम आ गया। पिछले क्वेश्चन में क्लेम 8 था तो 2 बचा था, वो पार्टनर्स में बांट दिया। अब ये 10 पूरा चला गया, पार्टनर्स में कुछ नहीं जाएगा, है कि नहीं इजी। नेक्स्ट केस 4, अभी वर्कर के लिए जोड़ा है 10,000, नुकसान हो गया 12,000 का, 2,000 रुपए का फालतू नुकसान हो गया। तो अब के पार्टनर्स में तो कुछ बटेगा ही नहीं, लेकिन 2,000 का जो फालतू नुकसान हो गया है वो डेबिट साइड दिखा दोगे। कितने का नुकसान हो गया जी? 2,000 का। टोटलिंग करो बाई रीवैल्यूएशन लॉस और उसे बांट दो तीनों पार्टनर में। 2,000 को 5 से डिवाइड दो तो कितना आएगा? 400, 2 2 में बांटोगे तो 800। इस तरीके से लॉस का बंटवारा हो गया। और जो भी नीचे क्लेम लिखा हुआ है वो कहां जाएगा आपको पता है? वो जाएगा आपकी न्यू बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। अब इसकी एंट्री क्या होगी, ध्यान समझना। मैंने आपसे कहा था हर केस में WCR जितना बैलेंस शीट में है, हर केस में उतने से डेबिट होगा WCR, और जितना नीचे है वो नई बैलेंस शीट में जाएगा, ये आप जानते थे। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट भी डेबिट हो गया, कितने से? 2,000 से, क्योंकि जो क्लेम है वो हो गया आपका 12,000। देखो हो गया मैच। पार्टनर्स में तो कुछ नहीं गया, लेकिन घाटा हो गया 2,000 का, बिकॉज क्लेम ज्यादा आ गया। सोचा था वर्कर्स का नुकसान 10,000 तक ही होगा, बट नुकसान ज्यादा हो गया, जो हो सकता है। अब इसकी एंट्री क्या पास करोगे? लॉस की भी एंट्री पास करोगे, ABC टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो यहाँ रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ, यहाँ पे आपने रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया और इस लॉस को कहाँ भेज दिया? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो ये 2 एंट्री पास होगी, बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सबसे पहला बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। जब आपको किसी ना पता हो ना किसी का जर्नल, तो सीधा यही लिख दो, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर, जिसकी एंट्री पास करी है, एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल, मेड फॉर WCR, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट केस 5, बैलेंस शीट में WCR है ही नहीं, वर्कर का नुकसान 10,000 हो गया, तो आप एंट्री क्या पास करोगे? अभी तो यार सारा नुकसान हो गया, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में सारा ही भेजो, फिर क्या करें? WCR है ही नहीं, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। फिर 10,000 का जो नुकसान है उसकी आपने एंट्री पास करनी है बाई रीवैल्यूएशन लॉस ABC। 10,000 को 5 से डिवाइड दो तो यह 4,000। ये पता किस रेशियो में बांट रहे हैं? 2 to 1 में। शुरू में ही लिख दिया था ABC 3 पार्टनर है, 2 to 1 रेशियो है, तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे जो पहली एंट्री पास होगी वो होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, पूरा का पूरा नुकसान हो गया। और दूसरी एंट्री होगी इस लॉस की, बाई साइड की चीजों में एंट्री क्या होती है? A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 10,000 का पूरा लॉस 442। नई बैलेंस शीट में कितना दिखेगा तुमको? 10,000 दिखेगा क्लेम के नाम से। इफ एनी अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम इज गिवन इन एडिशनल पॉइंट देन इट इज ट्रांसफर्ड टू लाइबिलिटी साइड ऑफ न्यू बैलेंस शीट। तो मैं शुरू से बताते आ रहा हूं, नथिंग न्यू, कोई भी न्यू नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट केस, केस नंबर 6। बस ये 5 केस है क्लास, यहाँ पे सारे के सारे जो भी मैक्सिमम बन सकते थे। ओके, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, WCR की तरह IFR का ट्रीटमेंट भी आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो बुक्स में हमेशा कॉस्ट में रिकॉर्ड की जाती हैं, तो कभी भी आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखेगा इन्वेस्टमेंट, तो वो कॉस्ट पे दिखेगा। लेकिन कल को इसकी मार्केट वैल्यू कहीं कम ना हो जाए तो हम एक रिजर्व बना के चलते हैं, इसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, ताकि कल को अगर इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू कम हो गई तो हमें झटका ना लगे, हमें शॉक ना लगे, तो हम एक रिजर्व बना के चलते हैं। दैट रिजर्व नेम इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एडिशन इन्फॉर्मेशन में क्लास पहले केस के अंदर मैं अज्यूम कर रहा हूं 3 पार्टनर है ABC, रेशियो है 3:3:4, तो 3/10, 3/10 और 4/10। और पहले केस के अंदर हम सारे केसेस देखते हैं अलग अलग। पहले केस में IFR है 10,000 का, इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, 2 लाख का, और एडिशनल पॉइंट में या तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी है या लिखी है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम है 2 लाख का। तो यार सेम अगर है तो ये रिजर्व यूज ही नहीं होगा। भाई IFR क्यों बनाते हो? ताकि कल को अगर हमारे इन्वेस्टमेंट गिर जाएं तो हम इस पैसे से उसको सेट ऑफ कर दें, बट आपके पास तो है ही नहीं बिल्कुल भी, यहाँ पे कुछ भी आपके पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ही कम नहीं हुई, आज भी इन्वेस्टमेंट उतने की है, तो रिजर्व तो यूज होगा नहीं। सारा का सारा IFR आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दोगे। लिखो बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, ABC। कितना IFR दे रखा है? 10,000, और रेशियो में बांटोगे तो आएगा 3,000, 3,000 और 4,000।
अच्छा, न्यू ये इन्वेस्टमेंट की जितनी भी वैल्यू यहाँ दे रखी है ना, इसको आपने न्यू बैलेंस शीट में दिखाना है। तो नई बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट दिखेगा आपको, वो 2 लाख का ही नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू कम नहीं हुई और आईएफआर खत्म हो गया, बढ़ गया, तो वो खत्म हो गया। इसकी एंट्री क्या पास करोगे? जो WCRE की थी सेम वही, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। आप यहां से देख के भी एंट्री पास कर सकते हो। बाय वाली चीज को पहले लिखते हैं ना डेबिट साइड, तो आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ABC। तो कितना आईएफआर है? 10,000 है, और ABC में आप बांटोगे तो कितना कितना रेशियो क्या है? 3:3:4। हमने बांट दिया ऑलरेडी, 3:3 और 4, खत्म। बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। सेकेंड केस में आपको आईएफआर बैलेंस शीट में दिया हुआ है कितना? 10,000, और इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है आपको? 2 लाख का। और एडिशनल पॉइंट में इन्वेस्टमेंट्स की जो वैल्यू है वो 5,000 से कम हो गई। तो नई बैलेंस शीट में तो इन्वेस्टमेंट 195 दिखेगा, और 5,000 से कम हो गया तो 5,000 आप यहां से सेट ऑफ कर दोगे। जो कम हुआ है 5,000, उसको रीवैल्यूएशन में नहीं भेजना, वो यहां से सेट ऑफ कर देना, और अभी भी 5,000 फालतू बचा हुआ है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। एक्चुअली रिजर्व बनाते ही इसलिए हैं ताकि अगर कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई ना, तो वहां से उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ABC इन्वेस्टमेंट था कितना? आईएफआर 10,000 का था, 5,000 यहां से एडजस्ट करेंगे, बाकी जो 5,000 है उसको 3:3:4 में बांट देंगे। तो 1,500, 1,500 और 2,000, और नई बैलेंस शीट में तो 195 आ गया। इसकी एंट्री क्या होगी? आईएफआर कितने का है? 10,000, जिसमें से 5,000 आपका इन्वेस्टमेंट कम हो गया। 2 इन्वेस्टमेंट्स कितने से कम हो गया? 5,000। बाकी 5,000 पार्टनर से बांट दो, जैसे WCR का था ना, बिल्कुल वैसे ही, बस वहां प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आ गया था, यहाँ इन्वेस्टमेंट आ गया, और कोई फर्क नहीं है। 1,500, 1,500 और 2,000, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट केस 3। अभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट 2 लाख का है, 2 लाख का, आईएफआर है 10,000 का, और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 10,000 से ही कम हो गई। 10,000 रुपए ही पड़े हुए थे आईएफआर के अंदर, और 10,000 ही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। तो उस सिचुएशन में पार्टनर्स में तो कुछ भी नहीं बटेगा, और घाटा भी कुछ नहीं हुआ, 10,000 यहीं से सेट ऑफ हो गया। तो इसकी एंट्री होगी, और बैलेंस शीट में तो यही आएगा जो नीचे लिखा है, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो वो 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कम हो गया, और नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा 1,90,000 का। केस नंबर 4, इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का, अब कम हो गया 25,000 से, तो 10,000 तो यहां से सेट ऑफ हो गया, बाकी जो 15,000 का नुकसान है वो हमारा रीवैल्यूएशन में चला जाएगा। खुद सोचो ना, नुकसान 25 का हुआ है, लेकिन 10,000 यहां से सेट ऑफ हो जाएगा, बाकी 15,000 ही रीवैल्यूएशन में जाएगा। पार्टनर्स में तो कुछ बटेगा ही नहीं, कुछ बटने लायक है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट कम और हो गया। तो इन्वेस्टमेंट असेट्स है, अगर उसकी वैल्यू कम होती है डेबिट साइड लिखना है। अगर ये नहीं होता ना यहाँ, तो मैं पूरा 25 लिखता है यहाँ पे, बट ये है 10,000, इसीलिए मैंने सिर्फ 15 लिखा है कि नुकसान जो दिखाएंगे वो सिर्फ 15,000 का ही दिखाएंगे। टोटलिंग करो, 15,000 बाई रीवैल्यूएशन लॉस, लॉस ABC में बांटोगे, 10 से डिवाइड दोगे, 1,500 इंटू 3, 4,500, 4,500 और 6,000, ठीक है। अब एंट्री क्या पास करोगे क्लास? हर केस के अंदर आईएफआर पूरा का पूरा डेबिट करना है आपको 10,000, लेकिन इस केस में रीवैल्यूएशन भी डेबिट हो गया 15,000 से। 2 इन्वेस्टमेंट्स, कितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई? 25,000 से। 10 यहां से सेट ऑफ हो गया, 15,000 आपने रीवैल्यूएशन में भेजा, 2 इन्वेस्टमेंट्स 25,000। फिर इस लॉस की एंट्री पास करोगे आप ABC टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ 15,000 से डेबिट किया था वो क्रेडिट हो गया, तो 15,000 को डिवाइड दो क्लास, 3 रेशियो क्या थी? 3:3:4, 10 से डिवाइड दो, 1,500, 1,500 इंटू 3, 4,500, ये लिख रखा है ना ऑलरेडी, और ये हो गया 6,000। ठीक है, सारे केसेस देखो यहाँ पे करा रहा हूँ। केस नंबर 5, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 10,000 का, इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का, और एडिशनल पॉइंट लिखा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपका 2,25,000। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं हुई है, बढ़ गई उल्टा, तो ये तो पूरा का पूरा बढ़ जाएगा फिर पार्टनर्स में। आईएफआर अकाउंट डेबिट 10,000 पूरा पार्टनर्स में बांट दो, इसका यूज ही नहीं हो रहा कुछ भी, पूरा का पूरा पार्टनर्स में आपने बांट देना है, 3,000, 3,000 और 4,000। और जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है वो तो फायदा हो गया, फिर तो भाई घटती तब इसका यूज करते ना, घटा ही नहीं तो सारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
और जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है वो कितने से बढ़ी है क्लास? 25,000 से बढ़ गई है, 2 से 225। तो नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 225 का ही दिखेगा। अब आपको समझा रहा हूं कि ट्रीटमेंट क्या है ताकि पेपर में आप कर सको, और एंट्री आई तो एंट्री भी आप लिख सकोगे। तो 25,000 का गेन हो गया, और वो गेन किस में बटेगा? ए, बी और सी में। तो 25,000 को 10 से डिवाइड दो, 2500 इंटू 375, 75 ये आएगा 10,000। तो इस तरीके से पूरा का पूरा बढ़ गया। तो एंट्री, पहली एंट्री तो आपने आईएफआर को खत्म कर दिया जो बैलेंस शीट के अंदर था। दूसरी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, देखो यहां से एंट्री हुई है, इन्वेस्टमेंट डेबिट हुआ है पहली बार क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, और इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। कितने से बढ़ रहा है? 25, बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड। फिर एंट्री पास करोगे इस पूरे गेन की, रीवैल्यूएशन टू एबीसी। रीवैल्यूएशन देखो यहाँ क्रेडिट हुआ तो आगे डेबिट होगा, इससे पहले पहले डेबिट हो रहा था फिर बाद में क्रेडिट, अब यहाँ पे पहले क्रेडिट हुआ फिर बाद में डेबिट। 25,000 गेन है, आपने तीनों में बांटा है कैसे कैसे? 7500, 7500 और 10,000। ठीक है, तो ये हो गया केस नंबर 5। वीडियो पॉज करके नोट करते रहना आराम से, तसल्ली से, लेकिन समझ के करना, इसे बहुत जरूरी है, तो इनको छोड़ के जाना तो बेवकूफी है। केस नंबर 6, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 2 लाख का है, और अब यहाँ पे कुछ नहीं है। अब पिछले केस में यहाँ पे था, इसको आपने बांट दिया और फिर ये बढ़ने की एंट्री और गेन की एंट्री। इस केस में बस ये यहाँ कुछ है नहीं, इसकी एंट्री होगी नहीं, जो बढ़ रहा है बस आप उसकी एंट्री पास कर दो। तो अगर बढ़ेगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ दिखाओगे? यहाँ दिखाओगे ना, यहाँ दिखाओगे बाई इन्वेस्टमेंट, जैसा अभी दिखाया था 25, अब 10,000 से बढ़ा है, बस 10,000 दिखा दो, और जो भी गेन है वो एबीसी में बांट दो, 3 और 4, खत्म। यही तो करोगे। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है तो फायदा, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट। ये कुछ है ही नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है, बढ़ रहा है तो वैसे भी जरूरत नहीं है। अगर होता भी तो इसकी अलग से हम एंट्री पास कर देते। चलो अब देख के एंट्री पास करो, 2 एंट्री पास करो। पहले एंट्री पास करोगे, बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, 10,000 10,000, और फिर इसकी एंट्री होगी। आप देख लो क्लास कितनी मेहनत लग रही है, इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा सा मेहनत, सुनील सर की मेहनत देख के ही मेहनत कर लो। एक एक चैप्टर तसल्ली से करा रहा हूँ, कोई खाना पूर्ति नहीं, कोई पुरानी वीडियो नहीं बोल रहा देखने के लिए। फटाफट यहीं पे सामने सामने मैं खड़े होकर मेहनत करूंगा, मेरी मेहनत तुमको दिखेगी, तभी तुम भी मेहनत करोगे। तो यार करते ना, लाइफ में अचीव करने के लिए, कुछ बनने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एबीसी। अब तो इतनी फास्ट में इतनी सारी चीजें करा रहा हूं तो छोड़ नहीं सकते कुछ भी, कंप्लीट रिवीजन करना है। आता है तो 2x की स्पीड में देख लो आप, नो प्रॉब्लम, बट छोड़ के मत जाओ, एक एक चीज करके जाओ। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट असेट साइड आएगा, वो तो मैंने शुरू से बता रखा है, जो भी इन्वेस्टमेंट एडिशनल पॉइंट में है वो असेट साइड बैलेंस शीट में आपको दिख जाएगा। एक और केस है, अब इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है और ये नहीं है, तो अब रिवैल्यूएशन में जाएगा। अगर होता आईएफआर 5-10,000 पड़ा होता तो नहीं भेजते, बट अब कम हो रहा है तो यहाँ दिखा दो, बढ़ रहा था तो उधर दिखाया, कम हो रहा है तो इधर दिखा दो। कितना अमाउंट है? 10,000। टोटलिंग करो, 10,000 10,000 बाई रीवैल्यूएशन लॉस, वो भी बढ़ जाएगा ए बी सी में, 3 और 4 रेशियो है। ओके, और नई बैलेंस शीट में कितना आएगा? 190, वही नीचे नोट डाला हुआ है। तो आप एंट्री क्या पास करोगे? पहली एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बढ़ रहा था तो इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन किया था, है कि नहीं? कितना अमाउंट है? 10,000 10,000 पहली एंट्री, और दूसरी एंट्री लॉस की एंट्री, एबीसी टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, 3,000 3,000 4,000, कितना आ गया टोटल? 10,000। डन हो गया। तो ये थे सारे के सारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के जितने मैक्सिमम केस बन सकते हैं